बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, पाकिस्तान की आवाम की नज़रें पाकिस्तान की सियासत पर लगी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से ये ख़बरें आ रही थीं कि बानी पीटीआई की तबीयत नासाज है, उनकी आँख में एक इन्फेक्शन है और उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है और मामला काफ़ी सीरियस है। इस चीज़ के ऊपर जब भी हुकूमती वज़रा से रब्ता किया गया तो कोई खातिर खा जवाब नहीं आया और स्पेकुलेशन का सिलसिला जारी रहा, जो पाकिस्तान में अब एक ट्रेंड बन चुका है। उसके बाद फाइनली जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने उसके अंदर ये रिवील किया कि बानी पीटीआई को फाइनली पिम्स हस्पताल में लेके जाया गया है और 20 मिनट तक उनका मुआयना और इलाज जो दरकार था, जिसकी ज़रूरत थी, वो हुआ है और उसके बाद उनको दोबारा अडियाला मुंतकिल कर दिया गया है। इसके ऊपर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें आज के प्रोग्राम में दो लॉ एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन किया है। रियासत अली आज़ाद साहब हैं और उनके साथ हसन रज़ा पाशा साहब हैं। दोनों ही मेहमान माहिर कानून हैं। इनसे कुछ कानून के मुताबिक क्या होना चाहिए, बानी पीटीआई की जो हॉस्पिटल लेके जाना है और बाकी चीज़ें, इनको डिस्कस करते हैं। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहूँगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले रियासत अली आज़ाद साहब की तरफ जाऊँगा और उनसे पूछूँगा कि बानी पीटीआई को पिम्स हस्पताल लेकर जाया गया और ना फैमिली को इन्फॉर्म किया गया और ना ही पार्टी में से किसी को इस चीज़ की इतला दी गई। इसकी कानून में क्या हैसियत है? कानूनी तौर पे ऐसा करना दुरुस्त है या कोई कानूनी पेचीदगी भी सामने आ सकती है? इसके ऊपर कमेंट करें। फराज भाई देखें, जब मुलजम पे एफआईआर होती है, उसको फिर अदालत जुडिशल कर देती है, जेल भेज देती है, तो वो शख्स एग्जेक्टिव या पुलिस की कस्टडी से जो जुडिशरी है, जो अदालत है, उसकी कस्टडी में आ जाता है। तो जुडिशल कस्टडी में उसको जेल में भेजा जाता है। अब 344 ज़ाब्ता फौजदारी में इसीलिए रखा गया कि हर 14 दिन बाद, जब तक कि उसके केस का फैसला ना हो जाए, आपने अदालत में उसको पेश करना होता है। उसके पीछे मकसद ही सिर्फ ये होता है कि अदालत ने जहां पे अपनी कस्टडी में लेकर उसको रखा हुआ है, हर 14 दिन बाद उसका फिजिकली मुआयना करे कि क्या उसको खुराक सही मिल रही है, उसका वजन ठीक है, उसके साथ कोई फिजिकली मेंटली टार्चर तो नहीं हो रहा। अब इमरान खान के केस में तो जुडिशल कस्टडी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। ना उसको ट्रायल में बाहर लाया जाता है, ना अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की कैपेसिटी में अदालत में उसको पेश किया जाता है। तो ये तो सारी जिम्मेदारी जिस अदालत ने उसको जुडिशल किया है, अगर उसके साथ कोई नौ दीगर हो जाती है, उसका कोई सेहत का इशू हो जाता है, तो जिम्मेदारी जहां पे जेल अथॉरिटीज की है, वहां पे वो अदालत भी उतनी जिम्मेदार होगी। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कोई कानूनी हिच है या नहीं, अगर इस मुल्क के एक वजीर आजम को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जा सकता है और जेल में होने और सजा में होने के बावजूद, तो उसको क्या पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में दिखाया जाना कोई इतना बड़ा अजूबा तो नहीं है। ये उसका राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और फैमिली का मिलना भी जेल मैनुअल के तहत राइट है कि उनको मिलाया जाए, उनको मुलाकात का टाइम दिया जाए, ताकि उनकी भी तसल्ली हो, उनकी भी तशवीश खत्म हो। देखें, वो मुल्क का साबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसको इस तरह से खुफिया जेल में भी रखे और जेल से बाहर खुफिया लेके भी आए, तो ये तो मुनासिब ही नहीं है। उसके जो राइट्स हैं, जो उसको आइन देता है, जो कानून देता है, वो किसी सूरत भी कोई भी अथॉरिटी, कोई भी जेल इंतजामिया वो यूजर्प नहीं कर सकती। ये उसका बुनियादी हक है कि उसका उसकी मर्जी के मुताबिक इलाज होना और जैसे वो चाहे मुलाकात होना, ये उसका बुनियादी मुल्जम का या उस मुजरम का हक है। आपका पॉइंट आ गया। यही सवाल मेरा पाशा साहब से है। पाशा साहब, आप कैसे देखते हैं? आपने सुनी आज़ाद साहब की बात? जी, बात सिर्फ इतनी है कि जब जिस्मानी रिमांड ख़त्म होता है तो फिर मुल्ज़म को जुडिशल रिमांड पे रखा जाता है और इसीलिए ये एक ज़ाब्ता फौजदारी में एक कानून बनाया गया, एक प्रोविजन आई कि हर 14 या 15 दिन के बाद जो भी वो मुतलका मजिस्ट्रेट या अदालत जेल भेजती है, फिर वो उसके रूबरू पेश किया जाता है। अब आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, वो उनकी अहले खाना से इजाज़त लिए बगैर हॉस्पिटल में चेकअप करवाना, मैं समझता हूँ कि ये कोई अखलाकी तो बात हो सकती है, कानूनी कोई कदगन नहीं है।
मसलन जेल में अगर किसी कैदी की तबीयत फौरी तौर पे नासाज हो जाती है, इमरजेंसी की कैफियत बन जाती है। पाशा साहब कता कलामी की माजरत, ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये फौरी तौर पे कोई इमरजेंसी केस नहीं था। इसकी खबरें काफ़ी अरसे से आ रही थी कि उनकी आंख में तकलीफ़ है। फैमिली ने भी कहा, कुछ जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी कहा कि हमारी मुलाकात हुई थी तो हमें ये पता चला बानी पीटीआई के मुंह से ही कि मेरी आंख में तकलीफ़ है। तो ये मामला पुराना है। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ, देखिए मैं वही बात कर रहा था कि मैं एक उस जनरल जो प्रोसीजर है उसकी बात कर रहा हूँ जी कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है तो जेल इंतजामिया बाउंड नहीं है कि वो अहल खाना को एतमाद में ले, वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट करने की पाबंद है। जी फर्ज कर ले ऐसी कोई इमरजेंसी बन जाती है कि वो अहल खाना से रब्ता होता है नहीं होता और उधर से मरीज की हालत या कैदी की हालत खराब है, तो वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल की तरफ रजू कर सकते हैं। उसमें कोई ममानियत नहीं है, कानून में कोई ऐसी जेल मैनुअल में ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया। मैं थोड़ा सा मजीद क्लैरिटी, अवाम इसके ऊपर ज़ाहिर है तशवीश है, लोग परेशान हैं, आपको पता है एक पॉपुलैरिटी भी है और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और अदरवाइज इन बोथ केसेस देयर इज़ नो बाउंडिंग ऑन द अथॉरिटीज़ टू इन्फॉर्म द फैमिली। वेल बीइंग देखनी है, सिर्फ फैमिली को इन्फॉर्म करना, इमरजेंसी या अदरवाइज नहीं देखना, आप ये कह रहे हैं? जी देखिए, फौरी तौर पे अगर ले जाना पड़ गया तो फैमिली को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है। हाँ, अब आप दूसरी तरफ आए कि जेल मैनुअल में जिस तरह अहले खाना से मुलाकात का टाइम टेबल दिया गया है या दोस्त अहबाब या दीगर लोगों को मिलने का टाइम टेबल दिया गया है, तो वो मिलने देना चाहिए। इसमें भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए अहले खाना अगर मिलते हैं। वो ये एक दूसरा क्वेश्चन का दूसरा ऐसा था। मैं तो उस चीज की बात कर रहा था कि अगर इन फौरी तौर पे लेके जाना सिचुएशन, हाँ, तो वो लेके जा सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है जेल मैनुअल में। जी राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया कि बानी पीटीआई को इनके लेवल और उनकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से इलाज मुयस्सर होना चाहिए, और उनकी तबीयत ख़राब है तो फिर उनकी पार्टी को और फैमिली को चाहिए कि फौरी तौर पे अदालत से रब्ता कायम करें। इसमें आगे फर्दर दो सवाल निकलते हैं। मैं दोनों ही पार्टिसिपेंट से बारी बारी सवाल कर लेता हूँ। एक तो ये बता दें कि अगर इलाज ज़रूरी हो तो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के जब प्लेटलेट्स डाउन गए उनका काउंट, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स ने ये तजवीज़ किया कि इनको इलाज के लिए बाहर भेज दिया जाए। तो क्या यही इसी तर्ज के ऊपर सहूलत बानी पीटीआई को भी दी जा सकती है? ये एक सवाल है। और दूसरा ये है कि मुल्क में रहते हुए किसी भी हस्पताल के अंदर फौरी तौर पे पिम्स लेके गए, उनकी शान के शाया निशान था ये पिम्स या कहीं और लेके जाना चाहिए था? दोनों चीज़ें बता दें। पहले आज़ाद साहब बता दें। मैं फराज भी याद करूंगा कि जो इमरान खान का केस है ये एक्सेप्शनल केस है। आप देखें, चूंकि लोगों के अंदर तशवीश है, ये बिल्कुल पाशा साहब ने ठीक फरमाया कि इमरजेंसी हो जाए तो फिर जरूरी नहीं, लेकिन चूंकि लोगों के तफज़ात हैं, इमरान खान ने भी कहा है कई मरतबा कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो फलां शख्सियात जो है वो जिम्मेदार होंगी। तो आप क्यों लोगों के ज़हन में ये डाउट क्रिएट करने का मौका देते हैं? आप लोगों को, उनकी फैमिली को, किसी एक शख्स को आप इन्फॉर्म कर दें, बता दें, और उनको साथ भी अगर ले जाया जाए तो इसमें कबात तो कोई नहीं था कि कोई गलत फहमी पैदा ना हो। हाँ, लीगली तौर पे अगर उनका इलाज रिक्वायर्ड है, जो हॉस्पिटल के अंदर, जो जेल के अंदर हॉस्पिटल है वहां पे मुमकिन नहीं है, तो जहां पे भी मुमकिन है उसको वो फैसिलिटी देना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है। और जैसे आपने एक मिसाल दी है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की तरह इनको बाहर भेजा जा सकता है? लीगली तो भेजा जा सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइन और कानून और अदलिया की सूरत हाल है, मैं बहुत क्लियर हूं, जिसको आप अदालत में नहीं पेश कर रहे, जिसको वीडियो लिंक पे आप नहीं पेश कर रहे, आप उसको बैरून मुल्क जाने के लिए आप इलाज के लिए भेज देंगे। आप उनके मुआलिज को मिलने दें, शौकत खाना में उनका इलाज होता है, वो उस पर खुद भी मुतमिन है, वो खुद बाहर जाना भी नहीं चाहते, तो क्या कबात है उनको जो मुतलका हॉस्पिटल जहां पे वो खुद कहते हैं मरीज कि मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूं, तो उसमें भेजने में कोई हर्ज नहीं है। दुरुस्त। पाशा साहब, आप भी
अपना दें कमेंट इसके ऊपर। देखिए, बिल्कुल आज़ाद साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये देखिए प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि एक कैदी या उसके लवाहिकीन जो है वो दरख्वास्त देते हैं कि जनाब तबीयत ठीक नहीं है और उसको ये बीमारी लाहक है। तो अदालत क्या करती है कि अदालत जेल के डॉक्टर से रिपोर्ट मांगती है कि क्या ये बीमारी इसको है, और दूसरा क्वेश्चन ये पुट करती है कि क्या इसका इलाज जेल में मुमकिन है। अगर तो ये जवाब आ जाता है कि जनाब जेल में इलाज मुमकिन है और ये बीमारी है, तो फिर तो हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते। और अगर जेल का डॉक्टर या बोर्ड बना देते हैं डॉक्टर्स का, वो ये रिकमेंड करता है कि कैदी की बीमारी इस तरह की है और इस नौइयत की है कि इसको फलां अस्पताल से ही इलाज हो सकता है, तो फिर मैं ये समझता हूँ और कानून भी ये कहता है कि ये उसका हक है कि उसको उस मुतलका अस्पताल से जहाँ पे बेहतर इलाज हो सकता है उस बीमारी का, वहाँ पे भेजा जाना चाहिए। जहाँ तक पिम्स हॉस्पिटल का तल्लक है, तो आपको याद होगा कि इसी हॉस्पिटल में जो मौजूदा सदर आसफ अली जरदारी साहब भी कितने माह एडमिट रहे हैं और जी यहाँ से इलाज कराया। बिल्कुल। और यही बात मियां नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के हॉस्पिटल से इलाज करवाया। और जब ये महसूस किया उस वक्त की हुकूमत ने कि अब उनके प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं कि यहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं है, तो उनको यूके जाने की इजाजत यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि जब प्लेटलेट्स डाउन हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, तो उस वक्त पिम्स के जो कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा साहब, उनका टेलीविज़न पे बयान आया कि जो कंडीशन मियाँ साहब की है उसका इलाज पिम्स में मुमकिन है, और उन्होंने अपनी खिदमात पेश की। उस टाइम पे ये कहा कि मैं उनका इलाज ख़ुद करूँगा। तो यहाँ पे ये बात तो सामने आ गई, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर साहब का बयान आया था, सीनियर डॉक्टर हैं और बड़े मशहूर भी हैं इस्लामाबाद के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में। तो उन्होंने ये अपनी राय का इजहार किया, लेकिन उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि बेहतर यही है कि उनको बाहर भेज दिया जाए। तो इसके ऊपर भी ज़रा कमेंट करें। ये रिकॉर्ड मैंने आपके इसलिए रखा है आपके सामने कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद हो तो आप अपना कानूनी नुक्ता जो है वो नाज़रीन के आगे पेश कर दें। प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी फराज साहब, बात यह है कि वैसे तो देखा जाए तो इस मुल्क के लाखों नहीं करोड़ों लोग अवाम में से ऐसे लोग हैं जिनके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम है और जिनका इलाज ज़रूरी है। किसी को तो पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो जो अवेलेबल उनको सहूलियात है उससे इस्तेफादा हासिल करते हुए, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएं। तो देखें, ये तो हर एक का अपना एक जाविया निगाह है। जी मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि बताएं, लोगों को पता चल जाए कि जो जहाँ अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ जा सकता है, इसमें कोई मजायका तो नहीं। अगर अख्तर बंदेशा साहब ने ये बात की तो फिर उस वक्त की अदालत जी और उस वक्त की जो इंतजामिया है, जो हुक्मरान है, उनको चाहिए था कि उनके पास भेज देते, इलाज करा देते। उनको बाहर नहीं भेजना चाहिए था। मैं अभी भी यही कहता हूं कि अगर जिस बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन है, जेल में होनी चाहिए, और अगर जेल में मुमकिन नहीं है तो फिर जो बेस्ट अवेलेबल हॉस्पिटल है उस बीमारी के हवाले से वहां पे भेज देना चाहिए। तो इसमें कोई मजाका नहीं है, कोई कबात नहीं है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। कल मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ नईम हैदर पंजोता साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा कि उनसे बात हो रही थी कि पीटीआई की अब आगे स्ट्रेटजी क्या होगी केसेस के हवाले से। ज़ाहिर है आप दोनों माहिर कानून मेरे साथ हैं, तो कानूनी बातों के ऊपर मैं चाहूँगा कि हम फोकस करें अपना। तो उन्होंने कहा कि जो उनके केसेस 190 मिलियन पाउंड का और तोशाखाना का इल्तवा का शिकार हैं और अदालत में केसेस नहीं लग रहे, उनको डेट्स नहीं मिल रही, तो हम तवातर के साथ कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर देंगे और प्रोसेस को तेज़ करेंगे तो ये केसेस लग जाएंगे। तो मुझे उनकी इस बात की कुछ समझ नहीं आई कि उनके ज़ोर लगाने से तो केसेस तो पहले ही नहीं लग रहे, तो अब उनके इस रेपिटेटिव एफर्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा।
और दूसरा ये कि जी उन्होंने कहा कि हम नई पिटीशंस भी दायर करेंगे, दूसरा इसका हिस्सा ये है। तो आप इसको कानूनी तौर पे कैसे देखते हैं? कुछ ये स्ट्रैटेजी उनकी ठीक है कानूनी एतबार से? वैसे तो बात ठीक नज़र आती है लेकिन रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो क्या इस एफर्ट से उनको रिस्पांस मिलेगा कानूनी तौर पे? अदालतों की तरफ से केसेस लग जाएंगे उनके और कोई सुनवाई होगी? ये बताएं आज़ाद साहब, पहले आप बताएं। जी, मैं इसमें अर्ज करूंगा कि देखिए, इमरान खान का जो 190 पाउंड मिलियन वाला केस है, उसके अंदर अगर वो केस फिक्स होता है तो जो डीबी है उसमें एक जज साहब छुट्टी कर लेते हैं, वो बेंच नहीं रहता या बेंच डिसॉल्व हो जाता है। चूंकि इमरान खान का केस फिक्स करना ही नहीं चाह रहे, इमरान खान को जो पिटीशन उसने अपील के साथ 426 ज़ाब्ता फौजदारी की लगाई है कि जी जब तक मेन अपील का फैसला नहीं होता उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाए, वो उस पिटीशन को भी नहीं डिसाइड कर रहे। उसकी रीजन ये है कि चूंकि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अब एफसीसी बन गई है, अब ये जो फैसला होगा इस केस के अंदर वो एफसीसी नहीं जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और इनको खतरा है हुकूमत को कि अगर वो 426 की दरखास्त अपील फिक्स हो जाती है और वो खारिज भी हो जाती तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और उन्हें पता है कि जी सुप्रीम कोर्ट में 426 अलाउ हो जाएगी तो वो क्यों इसका फैसला करेंगे। इसके अंदर बुनियादी बात ये है, यहाँ इसलिए इमरान खान का केस फिक्स नहीं हो रहा कि अपनी टर्न पे लगेगा। मेरे केसेस के अंदर शमीम वर्सेस द स्टेट केस है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो 10 मरतबा हफ्ते हफ्ते के हिसाब से फिक्स हो चुका है। ठीक है, इमरान खान का केस फिक्स नहीं होता। यहाँ पे दोहरा निजाम है, यहाँ पे जो चीफ जस्टिस मौसूफ बैठे हैं वो इस केस को सुनना ही नहीं चाहते, वो इसको लगाने नहीं चाहते, इसलिए कि वो इमरान खान को बिहाइंड द बार बाय हुक और बाय क्रोक रखना चाहते हैं। इसलिए समझौता चाहे उल्टी छलांगे लगाता रहे, जितनी मर्जी दरखास्तें देता रहे, जब जिसने केस सुनना है वो सुनेगा, नहीं तो उनकी इस एक्सरसाइज का फायदा क्या होगा। आपका पॉइंट आ गया। पाशा साहब फरमाएं, आप इसके ऊपर क्या कमेंट है आपका? देखिए, हमने तो लीगल पैरामीटर्स में रह के बात करनी है। पंजोता साहब एक वकील हैं और उन्होंने मेरा ख्याल है एक सही डिसीजन लिया है कि हमें अपने केसेस फिक्स कराने के लिए मुतल्लिका कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए और वहीं से मुमकिन होगा कि वो केस फिक्स हो। ये माफी चाहता हूँ। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो काबिल एतराज हो। उनका हक है, हर मुल्ज़म का ये हक है कि वो अपने केस की सुनवाई के लिए अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दे सकता है, उसकी फिक्सेशन करा सकता है। अब मुझे नहीं पता कितनी दफ़ा इमरान खान साहब का केस फिक्स हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या कितनी दफ़ा किसी जज साहब ने छुट्टी कर ली, लेकिन जो आज़ाद साहब की शमीम है वो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का केस है जो 2 हफ्तों में 6 दफ़ा लगता है। ये वैसे इंटरेस्टिंग बात है। ये बाद में बाद में इनसे मैं पूछूंगा। बहरहाल ये है कि जो आपको कानून और आइन ने जो रेमेडीज दी हैं, अगर आप वो अवेल करें तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपकी एप्लीकेशन मुतलका जो कोर्ट है, मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और वो आपको ये खदश है कि आपकी एप्लीकेशन या आपकी अपील की सुनवाई नहीं हो रही, तो जो एप्लीकेशन देंगे वो खारिज होती है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। वो तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में नहीं जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां बैठी है, वो आप पे डिसीजन करेगी। मैं समझता हूँ कि जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है वो ये है कि जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है वो हाफ हार्टेडली काम कर रही है। उन्होंने जो पहले तेजियां वो दिखा रहे थे, शायद वो अब हमें या तो मीडिया नहीं दिखा रहा या हमें नजर नहीं आ रही। तो पाशा साहब, मीडिया तो सब कुछ दिखा रहा है। ये बताएं आपको क्या लगता है वो तेजियां क्यों नहीं है? अब कोई आपकी कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन भी होगी, आप क्लोजली देखते हैं ऐसी चीजों को? देखिए, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, मुझे तो नहीं समझ आ रही, मैं कोई कमेंट भी नहीं करता। मैं तो एक सामने जो चीज नजर आ रही है या जो सामने मैं फील कर रहा हूँ वो मैंने आपको अर्ज कर दी है कि ये सूरत हाल अब है। आपने कभी देखा कि इमरान खान की टीम, उनके वकला ने अपने केस के हवाले से अपना जो है लाए अमल दिया हो, चाहे कोर्ट में जाके या कोर्ट के बाहर?
इस प्रोग्राम में जो कल के प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, जी। तो ये एक पॉजिटिव बात थी कि पंजोता साहब ने, उनके वकील जो है उन्होंने ये कहा कि हम दरखास्तें दे के केसेस को फिक्स करा देंगे, और वो आपको होपफुल भी लगे कि उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है उनको गो अहेड होनी चाहिए, उनको आगे स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और इस सिलसिले में ये कोई दुरुस्त तहरीर करना लाएअमल है, चाहिए। ज़ाहिर है कानूनी चाराजोई करनी है तो एक्टिवली उसको परसू करें, ये दुरुस्त लाएअमल होगा, आप ये कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, जी। यही दूसरा अब अमल है। पाशा साहब ये फरमाएं कि ये पीका एक्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पीका एक्ट, इसमें अभी काफी सारे झोल हैं और काफी कुछ इसमें दुरुस्त होने वाला है। हर हुकूमत जब भी आती है वो पीका ही लेके आती है। ये वही, मैं समझता हूँ कि ये वही मसवदा था, या शायद कुछ ऐड भी कर दिया गया होगा जो कि पिछले इमरान खान साहब की हुकूमत में पीका एक्ट प्रपोज किया गया, और उस वक्त रिएक्शन की वजह से वो शायद मंजूर ना हुआ और हुकूमत खत्म हो गई। तो फिर कोशिश तो यही इस की थी। हुकूमत ने जी। कोशिश यही की थी, और फिर इस हुकूमत ने उसको उठा के ऊपर नोक पलक सवार के जो है वो ये लागू कर दिया। वो तो तकरीबन मैं पहले नहीं ही बना समझता हुआ था। कि जी जी हाँ जी, ये है वही। जी जी तो ये देखना ये है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर तो आप ऑब्जेक्शन करते हैं, जी। लेकिन जब इक्तदार में होते हैं तो फिर आपको हर चीज बेहतर लग रही होती है, और अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए जो जो चीजें आपकी फेवर में जाती है उनको लागू कर देते हैं, और अपना असेंबली में अक्सरियत की बुनियाद पे ऐसे ऐसे कानून साजी हो जाती है कि जो हम तो बतौर वकील हैरान ही हो जाते हैं। रियासत साहब आप क्या कहेंगे पीका एक्ट? उस पे मैं बात करने से पहले एक बात कहूंगा। मेरे लीडर पाशा साहब ने कहा कि पंजोता साहब ने फरमाया कि हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देंगे। अर्ली हियरिंग की जितनी एप्लीकेशन या सीएम मूव की जाती है उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस मौसूफ है वो क्या ऑर्डर करते हैं, वो सिर्फ इतना लिखते हैं एज पर पॉलिसी अलाउड। तो उसका क्या फायदा, वो तो अलाउड हो जाती है। अलाउड हुई सीएम के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकेंगे, चूंकि ये जब तक चीफ जस्टिस नहीं चाहेंगे ये केस फिक्स नहीं हो सकता, ना उसमें रिलीफ मिल सकता है, ना उसके अंदर डिसीजन हो सकता है। पीका एक्ट का जहां तक ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि जो आर्टिकल 19 और 19A है आइन के अंदर दिया गया, चैप्टर नंबर 2 के अंदर दिया गया है। और दूसरी बात ये कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन ये उससे मुतसादम है। और फिर जो कौंसल है, जो उसके अंदर मेम्बरान तैनात किए जाएंगे वो हुकूमत करेगी, अगर वो उनके किसी भी चीज से डिसएग्री करेंगे तो उसको वो रिप्लेस कर देंगे। और फिर फेक न्यूज को डिसाइड कैसे किया जाएगा वो भी वही डिसाइड करेंगे। ये मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आजादियों के ऊपर कदगन है। और जिन लोगों को चाहे वो साफी है, चाहे जिसके पास ये जो मोबाइल है ना, ये जिस शख्स के पास भी है ये उसको विक्टिमाइज किया जा सकता है। जिसकी शक्ल पसंद नहीं, जिसकी गुफ्तगू पसंद नहीं है, उसके खिलाफ पीका एक्ट जो है वो अमल में आएगा। सुहेल खान अफरीदी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको ये एक सीनियर सिविल जज साहब हैं अब्बास शाह साहब, उनकी अदालत में उन्होंने नाकाबिल गिरफ़्तारी वारंट उनके जारी कर दिए और कहा नेक्स्ट टाइम उनको गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश करें। ये भी पीका एक्ट के तहत ही इन पे रियासती इदारों पर इल्ज़ामात और साख मुतासर करने के इल्ज़ामात साबित हो गए हैं। वो हेयरिंग के ऊपर नहीं गए और उसके बाद ये फ़ैसला अमल में आया। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं ये अर्ज करता हूँ केस में मैं एक मिसाल आपको देना चाह रहा हूँ। खालिद जमील एक जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, जी हैं, एबीएन न्यूज पे वो शो भी करते हैं। उनके खिलाफ ये एक एफआईआर बनी जिसमें मुरीद अब्बास जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उस एफआईआर में इस मुलजम को डिस्चार्ज कर दिया जी। अब उसी फैसले को सरकार ने चैलेंज किया मजोका साहब की कोर्ट में, और मजोका साहब ने उनकी रिवीजन जो थी उसको अलाउ कर दिया है। अब ये देख लें कि ये क्या पीका एक्ट है, क्या निजाम है और किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। कानून कोई भी बुरा नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसको अच्छा या बुरा बनाती है। तो आप देख लें, मैंने आपको एक मिसाल दे दी है, पीका को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक मिसाल ही आपके लिए काफी है। पाशा साहब ये बताएं कि हाई कोर्ट का फैसला है कि बानी पीटीआई से मुलाकातें जो हैं वो करवाई जाएं, जेल मैनुअल के हिसाब से भी
ये एक मुल्ज़िम और मुजरिम का राइट है कि मुलाकातें हों। जब भी कभी हुकूमती नुमाइंदों से इस चीज़ का सवाल किया कि मुलाकातें क्यों नहीं होने दी जा रही, तो उन्होंने कहा पहले माजी में तवातर के साथ मुलाकातें होती रही हैं, अब आके बाहर सियासी बयानबाजी होती है जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार फैलता है, इदारों में तसादम होता है, अवाम की जहन साजी की जाती है, जिसकी वजह से इन मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसकी कानूनी जो वो है स्टैंडिंग, उसके ऊपर मुझे गाइड करें। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो कैदी होता है, उसके अगर बहुत सारे हकूक़ सल्ब हो जाते हैं कैद होने की वजह से, तो कुछ ऐसे हकूक़ भी अवेलेबल होते हैं बतौर कैदी, जो कि उसको मिलने चाहिए। जी। और उनमें से ये कि अहले खाना की मुलाकात, ये उसका हक है। जी। क्या अगर अहले खाना पॉलिटिकल बात ना करे, तो अंडरटेकिंग दे के चले जाएँ, तो मेरा ख्याल है मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बात वैसे भी वैसे हकीकत है कि अंडरटेकिंग वो नहीं, और वो जब मुलाकात होती है तो बयानबाजी तो होती है, इसमें भी कोई शक नहीं देखिए, है, और बड़ी इनको भी सीरियस किस्म की होती है। जी। मैं बिल्कुल ज़ाती तौर पे मुझे अच्छा नहीं लगता कि जी। इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। देनी चाहिए, इनका बुनियादी हक है, कानूनी तौर पे भी, जेल मैनुअल के तहत भी और अखलाकी तौर पे भी। अब अगर वहाँ जाके ज़ाहिर है कुछ जब हकूक़ सल्ब हो गए हैं तो कुछ अवेलेबल भी हैं, तो सल्ब हुए हुए जो हकूक़ हैं उनको एज़ इट इज़ रहने दें और वो पॉलिटिकल बात ना करें, और अहले खाना अपने ज़ाती मामलात और बाकी सेहत के हवाले से, और जिस तरह पहले मुलाकातें होती रही हैं, इस तवातर से मुलाकातें हों तो मेरा ख़्याल है कोई मज़ायका नहीं है, और जेल मैनुअल के मुताबिक हो, बेशक हो, लेकिन मिलना ज़रूर चाहिए। आपका इस पॉइंट तरह आ गया। रुकावट नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा हैं आमिर मुग़ल साहब। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि बानी PTI की सेहत और तबीयत अब कैसी है। और अताउल्लाह तारड़ साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि कंफर्म किया कि बानी PTI को तबीयत ख़राब थी, आँख को चेकअप करवाने के लिए पिम्स लेके जाया गया। आमिर साहब क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो हम सहाफ़ी असदुल्लाह ख़ान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कौम को इमरान ख़ान की सेहत के बारे में बताया, और हमें अभी तक बड़ी उनके बारे में तशवीश है, क्योंकि उनकी फ़ैमिली के किसी भी मेंबर की उनसे अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई, जो कि उनका आइनी, कानूनी और जमहूरी हक़ है। और इमरान ख़ान इस वक्त दरअसल कैद में नहीं है, बल्कि मगवी हैं। उनको इस रियासत पे जो काबिज़ टोला है, जिन्होंने इमरान ख़ान का इलेक्शन लूटा, जिन्होंने इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म की, उन्होंने उनको अगवा करके अपने पास रखा हुआ है। और बिल्कुल कौम को शदीद तशवीश है। और हमारे जो CM हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं अडयाला जेल के बाहर, वो सारी रात वहाँ गुजारेंगे, सुहेल आफरीदी, क्योंकि हमारा ये आइनी कानूनी हक़ है कि इमरान ख़ान को उनकी फैमिली तक, उनके वकला तक, उनके रफ़क़ा तक एक्सेस दी जाए, जो कि नहीं दी जा रही। CM खैबर पख्तूनख्वा का पिछले कुछ अरसे से अडयाला जेल की लिस्ट के अंदर नाम डलना बंद हो गया था। आपने फरमाया अभी उधर बैठे हुए हैं, तो बीच में क्या हुआ था? ये स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से या कोई और वजह थी? नहीं, ज़ाहिर है वो उनकी यही मसरूफियात हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से वो किसी न किसी जगह उनका कराची, लाहौर, कहीं ना कहीं उनका जाना रहता है। लेकिन बात तो यह है कि आज वो 12वीं दफ़ा आए हैं अडयाला जेल के बाहर, और आज पूरी 12वीं दफ़ा, इससे बड़ी क्या तौहीन होगी। 4.5-5 करोड़ का सूबा है, उसके मुंतखब CM है वो, और उनको उनके लीडर से, उनके मेंटोर से, उनके कायद से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये अज़ खुद एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मुग़ल साहब, ये फरमाएं कि PTI कुछ क्लूलेस नज़र आई जब ये सहाफ़ियों को पता चल गई थी मूवमेंट और पिम्स जा रहे हैं, ये ख़बर बाहर आ गई थी और स्पेकुलेट भी हो रही थी, लेकिन PTI की लीडरशिप क्लूलेस थी। तो आप लोगों की एक्टिविटी में कमी है, इंफॉर्मेशन में आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, तो ये भी कुछ लोगों को तशवीश है कि
विद इन द पार्टी क्या हो रहा है? आप इन्फॉर्म नहीं हैं आप लोग? नहीं, आपकी इतला के लिए अर्ज है, तहरीक इंसाफ में या उनकी फैमिली में कोई जेम्स बॉन्ड या शर्लॉक होम्स या 007 नहीं है। आम इंसान है। जब रियासत नहीं, ने वो उनको उसके लिए जेम्स बॉन्ड होना ज़रूरी नहीं है। तमाम पार्टीज़ का अपने लीडर्स की तरफ एक झुकाव भी रहता है, एक इंटरेस्ट भी होता है। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये लोगों का सवाल है जी। नहीं, बिल्कुल ये लोगों का सवाल नहीं है। जी या तो फिर आप हालात से वाकिफ नहीं है। जिस लीडर को 2 साल से अगवा कर रखा है, जिस लीडर से जी उसकी जी फैमिली मुगल साहब, लोगों का ही सवाल है। और जी आपने सवाल किया, जवाब सुने जी ना। जी, आप दें दें, आप टाइम मिलेगा देखते पूरा। हैं, हर मंगल को उनकी बहनें आके सारी सारी रात ठंड में बैठती हैं। अलीमा आपा, नौरीन आपा, उज़मा आपा या दीगर जो हमारी पार्टी की ख्वातीन हैं या जो हमारे मर्द हजरात हैं, उन पे कैसे तशद्दुद किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें उन्हें उन पे एफआईआरें दी जाती हैं, उन्हें ठंडे पानी में इस सिंगल डिजिट टेम्परेचर में नहलाया जाता है। खान साहब पे एक्सेस ही नहीं है, तो आप कहते हैं कि ये नेग्लिजेंस है कि तहरीक इंसाफ को पता जी, नहीं मैंने चला कि नेग्लिजेंस नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि इन्फॉर्म नहीं है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं हैं, आप बता सकते हैं कि इन्फॉर्म ना होने की क्या वजह है। इसमें कोई देयर इज़ नो एलिगेशन, नो प्रॉब्लम। ये बताइएगा जी। प्रॉब्लम है ये, और एलिगेशन है। जी, आपकी पार्टी के लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए तो नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी पार्टी के लिए है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लूलेस हैं, मैं ये कह रहा हूँ। आपको सवाल ये करना चाहिए कि उन्हें क्यों नहीं मिलाया जा रहा। मतलब है मैं ये सवाल हमारे पास था प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं ये सवाल 2 वकला से कर चुका हूँ जनाब। आप जब प्रोग्राम आप दोबारा देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा। बाकायदा मुनासिब सवाल किया है, आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये फरमाएं कि CM KPK के ऊपर ये एक एतराज़ उठ रहा है कि वो जहाँ उन्हें मौजूद होना चाहिए वो वहाँ मौजूद नहीं होते। तिरा के अंदर लोग फंसे हुए हैं और उनकी स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है रादर दैन हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ के ऊपर लोग स्ट्रैंडेड हैं बर्फ़ के अंदर, और बड़ी एक ह्यूमन मिजरी जो है वो सामने आ रही है। इसके ऊपर कमेंट करें। देखें, जिन्होंने सवाल उठाने होते हैं ना, वो बेजा सवाल उठाते हैं। CM जो है वो तिरा में भी हैं, CM जो है वो अपने लीडर से भी मिलने आते हैं, CM कराची भी जाते हैं, CM लाहौर भी जाते हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट भी चलाते हैं। उन्होंने अपने 2 वज़रा को वहाँ इमीडिएट भेजा, खुद चक्कर लगाया तिरा का, खुद जाके मुतासरीन से मिले, मीना खान अफरीदी को और शफी जान को तिरा में भेजा, पूरे रेस्क्यू के अमल की निगरानी उन्होंने की। तो जो सवाल इसके बावजूद करता है वो फजूल सवाल कर रहे हैं। मज़ीद सवाल भी इसके ऊपर, एक थोड़ा सा फजूल मज़ीद भी सवाल ये है कि लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए और कैंपों तक रसाई हो गई, मामला हल हो गया या अभी भी फंसे हुए? नहीं, देखें, जो मैक्सिमम लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। असल सवाल तो कितने और फंसे हुए हैं, कितने निकल आए और कितने रह गए? नहीं, मैक्सिमम लोग निकल आए हैं, मुझे अब तादाद नहीं पता कितने रह गए हैं। लेकिन असल बात यह है कि सवाल तो रियासत से करना चाहिए कि इतनी माइनस टेम्परेचर में जहाँ बर्फबारी हो रही है वहाँ उनको निकाला क्यों गया। असल सवाल तो उनसे करना चाहिए। हुकूमत भी यही सवाल कर रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत से कर रही है। देखिए, बयानबाजी तो हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान चल रही है। हमने तो सवाल आपके सामने रखना है। सूबाई हुकूमत ने तो नहीं ना निकाला उन्हें। सूबाई हुकूमत ने अपने लोगों का ख्याल तो करना था। उनको हुकूमत बताती है, DC जो है उनको नोटिफिकेशन DC साहब ने जो है वो इशू किया हुआ है। हुकूमत तो उसकी तरफ इशारा कर रही है। जवाब तो जाहिर है आप जो नुमाइंदे हुकूमत के हैं, जहाँ PTI की हुकूमत है, आपके आगे ही रखेंगे। जो 24 रुकनी जरगा बना, जिस जरगे ने फैसला किया वहाँ से इंसला का, उसके जो हेड हैं कमालुद्दीन, मैंने आज उनका इंटरव्यू सुना है। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो रियासती इदारे ने वहाँ से निकलने पे मजबूर किया, हमें सूबाई हुकूमत ने निकलने पे मजबूर नहीं किया। जी, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, ये बताएं कि ये जो 8 फरवरी की मूवमेंट है, स्ट्रीट मूवमेंट, इसके बारे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? और ये जो है पहिया जाम हड़ताल होगी, जेल भरो मुहिम होगी, तो मुज़ाकरात की तरफ जाने से पहले ही मुज़ाकरात लगता है ख़त्म हो गए हैं और एक प्रेशर टैक्टिक जो है PTI उसकी तरफ जा रही है। तो आप क्या कहेंगे, मुज़ाकरात के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं या मुज़ाकरात की बात अब नहीं होगी, अब पहिया जाम होगी? देखें जी, जिसने मुज़ाकरात करने हैं जाके इमरान खान से कर लें, उन्हीं के पास है इमरान खान। तहरीक इंसाफ तो 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करने जा रही है। हम पूरे पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि 8 फरवरी को हर किस्म का कारोबार बंद करें, अपनी दुकानें बंद करें, अपनी मार्केट्स बंद करें, प्लाजे बंद करें, शॉपिंग मॉल बंद करें, और रोड पे कोई गाड़ी ना निकालें, साइकिल से लेकर बड़ी गाड़ी तक, ट्रक से लेकर बस तक, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कोई चीज़ उस दिन रोड पे ना हो। 8 फरवरी को हड़ताल करके, पहिया जाम करके, शटर डाउन करके
पूरे दुनिया को और पूरे मुल्क पे काबिज जो बंदूक बरदार टोला है उसको ये मैसेज दें कि पाकिस्तान की आवाम से जो 8 फरवरी को उनका मैंडेट लूटा गया, उनकी तौहीन की गई, उसको हम रद्द करते हैं। जो इस वक्त मुल्क में ला कानूनियत है, जो इस वक्त मुल्क में आइन को तमाशा बना दिया गया है, जो इस वक्त मुल्क में अदलिया पे कब्ज़ा कर लिया गया है, जो इस वक्त मुल्क में पार्लियामान पे कब्ज़ा कर लिया गया है, जो इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को बंदूक की नोक पे रियासत पे काबज़ टोले ने अगवा कर रखा है, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम पूरी पाकिस्तानी अवाम से ये अपील करते हैं कि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल भी करें और शटर डाउन हड़ताल भी करें। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।